हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो चैप्टर है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने से पहले आपको डायरेक्शन रेशियोज का पता होना चाहिए एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लाइन ले लेते हैं जो कि ओरिजिन से पास हो रही है और वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है एंड जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है। तब उसके जो अल्फा बीटा गामा है ये कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एक्सिस। और अगर हम इसके साथ कोसाइन का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मीन्स कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो ये आपके कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन एल। अगर हमने एल लाइन ली है, उसका नाम दिया है, तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जनरली डायरेक्शन रेशियोज को ए बी सी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स में। ओके, ये लिखा है मैंने यहाँ पर। ये डायरेक्शन रेशियोज को आप ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में DR'(S) और इसको ABC इस तरह से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस को आप LMN इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन को। और इसके बाद हम बात करें कि क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन एंड दिस इज डायरेक्शन रेशियो, इस तरह से ये रिलेटेड होते हैं। L इक्वल्स टू A/√(A² + B² + C²। इस तरह से आपका जो डायरेक्शन कोसाइन L है इक्वल होता है डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय, आपको डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर लेके ऐड करना है और रूट लगाना है। ओके, इसी तरह से M और B और ये सारे डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन N डायरेक्शन रेशियो से इस तरह से रिलेटेड होता है। मींस अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं तो आप डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। ओके, अब हम बात करें कि डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी लाइन के किस तरह से आपस में रिलेटेड होते हैं। तो ये एक फॉर्म है, इसका प्रूफ भी मैं आपको बता दूंगी। ये है आपका L² + M² + N² इक्वल टू 1। मीन्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल्स टू 1, ऑलवेज यूनिटी। ठीक है, चाहे कोई किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो, उनका स्क्वायर का सम हमेशा यूनिटी ही होता है, 1 ही होगा। डायरेक्शन रेशियोज का जरूरी नहीं है, डायरेक्शन कोसाइंस का इज कंपल्सरी। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई जिस तरह से आपका डायरेक्शन कोसाइंस रिलेटेड होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, अगर आपको 2 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, मींस 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, जैसे मैंने आपको ये शो किया है P एक पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 एंड Q सेकेंड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। देन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। ओके, अगर हमने लाइन ज्वाइन कर दी, इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दी, सो उस लाइन के आप डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला ये है। ओके, तो पहले बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P विथ Q। सो वो आपका आप कैसे निकालेंगे, x2 - x1, ये हो गया फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो। सेकेंड y2 - y1, देन थर्ड इज z2 - z1। इस तरह से आपको x y z तीनों एक्सिस के लिए मिल जाएगा। और ये आप जरूरी नहीं है कि x2 - x1 ले, x1 - x2 भी होता है, वो आपका एंगल पे डिपेंड करता है। आप जनरली आप जानते हैं कि जब भी हम एंगल मेजर करते हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, मतलब क्लॉक जो जिस तरह से घूमती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप मेजर करते हैं, तो उसके लिए आपको यही डायरेक्शन रेशियोज लेने हैं अगर आपने लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स लिया है। क्लियर?
अब नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो डायरेक्शन रेशियो आया है x2 माइनस x1, इसको डिवाइड कर देंगे PQ से। PQ आपका क्या है, लेंथ है। ओके, PQ इज अ लेंथ ऑफ दिस P एंड Q। जो हम लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, PQ जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है उसकी लेंथ है। और लेंथ आप कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप PQ का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। दिस इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो ये आपको PQ जो आ रहा है इसको डिवाइड करना है हर एक डायरेक्शन रेशियो से, देन आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, सिंपल है बहुत। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हैं तो किस तरह निकालना है, आपको सिंपल x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये आपके डायरेक्शन रेशियो हो गए। एंड डायरेक्शन कोसाइंस के लिए आपको क्या करना है, इस तीनों को इसके डिस्टेंस से, PQ डिस्टेंस से डिवाइड करना है। और PQ डिस्टेंस किस फॉर्मूले से निकलेगा, इस फॉर्मूले से, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन और अ लाइन सेगमेंट। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स दिए हैं, देखिए मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ये ले लिया मैंने P जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 4 एंड -5। ओके, एंड पॉइंट B ले लिया, Q ले लेते हैं एंड द कोऑर्डिनेट्स आर 1, 2 एंड 3। और आपको निकालना है फर्स्ट में डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज अभी मैंने आपको बताया, इस लाइन सेगमेंट के निकालने के लिए आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस -2। ओके, ये आ गया आपका। सेकेंड 2 माइनस 4 एंड थर्ड इज 3 माइनस ऑफ -5। ये आपने यहां से लिख लिया, ये फॉर्मूला है, इसका यूज कर लिया। ओके, सो दिस इज 3 माइनस 2 एंड 8. So these are the direction ratios for the line segment joining the point P and Q. Clear? अब हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस मैंने अभी आपको बताया, डायरेक्शन रेशियोज को ही आपको इस PQ डिस्टेंस से डिवाइड करना होता है। तो पहले हम PQ निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ PQ। सो PQ यही निकाल लेते हैं हम। PQ कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस -2, सो +2 हो गया। ओके, प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -5 दैट मीन्स +5 होल स्क्वायर। ओके, सो ये कितना आ गया आपका, ये हो गया रूट ऑफ 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। So this is root of रूट 77। ओके, ये आपका आ गया डिस्टेंस किसका, लाइन सेगमेंट PQ का, लेंथ आ गई लाइन सेगमेंट PQ की रूट 77। तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना होता है, तो जो भी डायरेक्शन रेशियो है उसको आप रूट 77 से डिवाइड कर दीजिए। सो ये आपका आंसर आ गया। इसको आप क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। ओके, सो इस तरह से आप निकाल सकते हैं डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। बहुत सिंपल है, आपको बस ये देखना है कि लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स दिए हैं या लाइन दिया है या एंगल दिया है, तो आपको एंगल से निकालना होता है। तो ये है आपके डायरेक्शन कोसाइंस। ओके,
और अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो ये है तरीका डायरेक्शन कोसाइंस को निकालने का। अगर हम अब बात करें कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला कि एक्स वाई, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस मैंने ये ड्रॉ कर दिए। अब आपको क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो आप एंगल का यूज कर सकते हैं। एंगल का किस तरह से, अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस के लिए, ओके, किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए, तो आप जानते हैं कि अगर एक्स एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं तो वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बनाता है, ओके, 0 डिग्री। सो आप cos 0 डिग्री लिखेंगे। यही है ना, यहाँ पे आपने अभी मैंने अच्छे से बताया आपको कि लाइन एल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ओरिजिन से जो लाइन एल पास हो रही है वो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा ये एंगल बनाती है। तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है, उसका चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उस एक्सिस का जो आपको फाइंड करनी है, उस एक्सिस का इन तीनों एक्सिस के साथ एंगल चेक करेंगे क्या बन रहा है। तो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल है, एक्स एक्सिस का जेड एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं cos 0, cos 90 एंड cos 90, इस तरह से बनेगा। ओके, आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो तीनों एक्सिस हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो अब देखिए cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, एंड cos 90 आपका होता है 0 0। सो ये आपका है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब अगर आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, सो वाई एक्सिस के लिए निकालना है तो आप देखेंगे कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका cos 90, पहला आपका डायरेक्शन कोसाइन होगा cos 90, क्योंकि cos अल्फा होता है पहला, और अल्फा क्या होता है आपका, जो भी गिवन लाइन है उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, 90 डिग्री वाई एक्सिस का। और जब आप सेकेंड वाई एक्सिस का एंगल वाई के साथ देखेंगे तो वो है 0 डिग्री, तो वो हो जाएगा आपका सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन cos 0। ओके, और फिर वाई एक्सिस का जेड एक्सिस के साथ देखेंगे तो 90 डिग्री, सो ये आपका हो गया cos 90। तो आपको क्या मिल गया आंसर में, cos 90 मतलब 0 1 0। सो दीज आर दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दी वाई एक्सिस, 0 1 0। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस, जो कि आपको मिल जाएगा 0 0 1। ओके, 1 के अलॉन्ग वो 0 डिग्री बनाएगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो वो आपका हो जाएगा 1। सो इस तरह से आप निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंगल्स का यूज करके भी, और डायरेक्शन कोसाइंस कोऑर्डिनेट्स का यूज करके भी, मतलब अगर आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। ओके, I think it is clear to you. Please subscribe my channel, like and share and comment if you are having any doubts. Thank you.